पीपल्स पार्टी बुरी है सिंध में। पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस वैसी नहीं है, हमें बहुत शिकायत है, लेकिन याद रखिए सिंध में अपने मुल्ज़िम का गिरबान हम पकड़ेंगे, आपको नहीं पकड़ने देंगे, क्योंकि ये हमारा हिसाब है, आपका वफाक का हिसाब नहीं है। आपको जो करना है वहाँ कीजिए। सिंध का नाम पीपल्स पार्टी की दुश्मनी में या इख्तिलाफात में सिंध का नाम इस्तेमाल करके आप सिंधी अवाम के अंदर जो सिंध के अवाम के अंदर जो बेचैनी भर रहे हैं वो आप ही के लिए नुकसानकार होगी। ये वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ये सिंध का मामला आएगा तो सिंध के लोग पीपल्स पार्टी से हट कर खड़े हो जाएंगे या फिर पीपल्स पार्टी मजबूर होगी कि वो उनके साथ खड़ी हो जाए। इस तमाम मामला आपके जो भी मामलात हैं, महसूल लेने के जो भी मामलात हैं, उसमें कराची को जिस तरह हथियार बनाया गया और आज नहीं बनाया गया। कराची में आपकी प्रॉक्सीज हमेशा एक्टिव रही हैं, नफ़रतों का बीज बोया जाता रहा है। अगर आप वो मुशर्रफ के ज़माने में वो बीज ना बोया जाता तो आज आप नस्लों के हवाले से सिंधी और उर्दू बोलने वाले को अलग अलग पहचान भी ना पाते। आपको पता ही ना होता किसी की माँ सिंधी है, किसी का बाप उर्दू बोलता है, किसी की माँ बाप सिंधी है तो माँ उसकी उर्दू है। लेकिन आपने वो सब वो मोहब्बतें वो सारा कुछ ख़त्म हो गया। नए सिरे से हमने शुरू किया। ये जो लोग आज बोल रहे हैं आपके सामने, ये वो लोग हैं, हम सब वो हैं जिन्होंने दोबारा से इस नफ़रत को धोना शुरू किया। फिर सामने आए, सियासी मफादात के ख़िलाफ़ खड़े होकर फिर से बात की, फिर से मोहब्बतों का बीज बोना शुरू किया। ये सब, लेकिन ये क्या रवैया है कि महसूल लेने के खातिर आप लीजिए महसूल। मैं मुसद्दुल्लाह से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ उस ऐलान से जो मुसद्दुल्लाह ने यहाँ कहा। मैंने कहा मेरी तरफ से भी कह दीजिए, सिक्योरिटी के मामलात हम मुत्तफ़िक। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा क्यों है कि आज आपको बात करने के लिए मेरी मज़हर की, हम सब की वुसअत की, हम बोलने वालों की ज़रूरत पड़ गई? वो इसलिए है कि आपने अपनी पार्टी में बोलने वाले वर्कर्स, बोलने वाले लोगों के दरवाजे बंद कर दिए। देखिए, नारे न लगाइए प्लीज, नारे ना लगाइए, नारे ना लगाइए, बेशक तालियां भी ना बजाइए, नारे ना लगाइए। सारी बातें नारेबाजी के लिए नहीं होती। सो आप पर आज ये दिन क्यों है कि मुझे मज़हर को, हम सबको यहाँ बात करनी पड़ी है? उसकी वजह यह है आपने दरवाजे बंद कर दिए। आपने अपना वोटर पूरे सिंध में आपने अपना वोटर वडेरे के पास यरगुमाल कर दिया है। और मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बाहर से मंज़र देखने वालों में से हूँ, मैं इसी मंज़र का हिस्सा हूँ और मैं गवाह हूँ और मैं जानती हूँ और मेरी ऑब्जर्वेशन है, मेरा तजुर्बा है, मैं देख रही हूँ। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं। आपने अपने वो वोटर जिसे भुट्टो कीचड़ में उतरकर गले लगाता था, आपने उसको वडेरे के हवाले कर दिया। आप वडेरे से आज वोट मांगते हैं, वो उन यरगुमाल वोटर से आपको हज़ारों की तादाद में वोट लेकर देता है और अपनी कीमत मांगता है। यही वजह है कि आज सिंध का समाज, मुझे मौका मिला है तो मैं इसका फ़ायदा ज़रूर लूँगी कि आज सिंध का समाज, ऊपर से सिंधी समाज डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। रोज़ लड़कियां मारी जा रही हैं,
रोज के हादसात हैं। नशे की जो बात कर रहे हैं, मैं देखा कर, मेरा अपना गांव, मैं हर तरफ देखा करती हूँ, ठट्टा से लेकर बदीन, टंडू मोहम्मद खान, लोग थ्रोट कैंसर में मर रहे हैं। आपका वडेरा कितना हिस्सा लेता है, पुलिस कितनी शामिल है, रेंजर्स क्या कर रही है, फर्ज आपका है। आपका एमपीए कहाँ है, फर्ज आपका है। आप हमें इस जहर से बचाने वाले आप लोग हैं, आपका काम है। ये जो मामला है कि पहले पीपल्स पार्टी को आगे वफाक के सामने सुरखरू होकर अगर खड़े होना है तो पहले आपको पीछे अपने वोटर की तरफ जाना पड़ेगा, उसे वडेरे से और उसके मफादात से। वडेरे में सिर्फ वडेरा नहीं है, पीर हैं, मौलवी हैं, फतवा फरोश हैं, सभी लोग हैं, तमाम वो लोग हैं जो ताकतवर हैं। पहले आपको अपने वोटर को आज़ाद करवाना पड़ेगा और अपने वोटर को ट्रस्ट करना पड़ेगा। और ये वोटर कौन है? ये वोटर वो है, ये उसी वोटर की नस्लें हैं जिसने 1 यूनिट के खिलाफ भी तहरीक चलाई, जो अयूब खान के खिलाफ भी डटकर खड़ा हुआ, बिलाखिर जिसे पता चला कि सिंध मेरा सिंध नहीं करार दिया जा रहा, सिंध को वफाक में तहलील किया जा रहा है। ये वही वोटर्स हैं, उनकी नस्लें हैं जो वो खड़ी रही। ये वही वोटर्स, उन वोटर्स की नस्लें हैं जिन्होंने एमआरडी की मूवमेंट चलाई, मारे गए, किसी के पास हिसाब नहीं है, लेकिन ये वही नस्लें हैं। जब कैनाल्स वाला मामला चला तो काश वफाक अपनी आंखों से आकर उस मूवमेंट को देखता। वो जिन वकीलों ने वो मूवमेंट चलाई, मुझ समेत बहुत से लोगों ने उनका चेहरा भी नहीं देखा। 50 साल में ये पहली मूवमेंट थी कि हैदराबाद से लेकर सक्खर तक जाते हुए मैंने पहली बार रास्ते में जितने बच्चे नंगे पैरों, जैसे भी लोग रास्ते में मिले, मैंने जिए भुट्टो का नारा नहीं सुना, सिर्फ एक नारा सुना, कैनाल समूरा ना मंजूर, सिंधु ते धारो ना मंजूर। ये सिंधी हैं, ये सिंध का अवाम है। हैदराबाद से लेकर सक्खर तक अरबों डॉलर्स का माल जो हमारा नहीं था, जो सिंध का नहीं था, जिसे आपकी तरफ आना था, जो आपका था, ये चाहते तो पल पड़ते, ये चाहते तो लूट लेते, लेकिन अमानत बाज सलामत वो कंटेनर्स, वो अरबों डॉलर्स का माल हर गांव के सामने से खड़ा रहा और किसी ने उसे छुआ तक नहीं। ये है सिंध का अवाम। ये वो वफाक के साथ आप कुछ भी कर लें। देखिए, ये पढ़े लिखे लोग इनमें बहुत से नहीं हैं। इसी कैनाल वाली मूवमेंट में मैं भी गई चंद घंटे के लिए। वहाँ मैंने एक मंजर छोटा सा देखा, मैं वफाक के साथ वो शेयर करना चाहूँगी। आप लोगों को शायद पता हो इन सारी चीज़ों का, कि मैं जब वहाँ से निकल रही थी, मुझे कहा गया थोड़ी देर में यहाँ पुलिस आने वाली है, या पुलिस से ज़्यादा ताकतवर लोग आने वाले हैं, आप जाएं। अब मैं गाड़ी में बैठने लगी, एक औरत सिंधी में फ़ोन पर, एक आम देहाती औरत, हारी औरत अपने बेटे को फ़ोन पर कह रही थी कि छोरा, वकीलों पर हमला होने वाला है, तू डंडे लेकर आ और गांव के लड़कों को भी लेकर आ। ये है अवाम की अपनी धरती के साथ कमिटमेंट।